आज के मुख्य समाचार ये हैं। हर तरफ धुआं, आग और तबाही। हूती विद्रोहियों पर टूटा अमेरिका का कहर, ब्रिटेन ने आजमाए हाथ। इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध के दौरान हूतियों ने लाल सागर में जहाज पर हमला शुरू कर दिया और इस दौरान भारत के जहाज़ों पर भी हमला किया था और लोगों ने उसको पकड़ लिया। और यूएस और यूके स्ट्राइक हूती विद्रोह के बारे में पल पल की अपडेट देंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को देर रात ईरानी समर्थित हूती समूह के लगभग 28 ठिकानों को तबाह किया। इसके अगले दिन शुक्रवार को 12 जनवरी को हूती विद्रोहियों ने छोटे छोटे दायरे वाले क्षेत्र पर हमला किया और इस दौरान हूती विद्रोहियों ने रेडार सुविधा को भी निशाना बनाया। ये सारे हमले लाल सागर में वाणिज्य जहाज़ों पर हूती के हमले की प्रतिक्रिया है। पल पल की अपडेट के लिए आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को किया ज़बरदस्त तरीके से हंगामा में 100 लोगों की जख्मी होने की आशंका। हूती विद्रोहियों ने ज़बरदस्त तरीके से किया इजरायली आईडीएफ पर हमले में इजराइल के 10 सैनिक की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 सैनिक भी घायल हुए हैं। लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है और इतना खतरनाक मंजर हो गया कि इजराइल व आईडीएफ के जवान भी काफ़ी शंका में हैं। हूती विद्रोहियों ने घात लगाकर किया ज़बरदस्त तरीके से हमला। आज के मुख्य समाचार। हर तरह से धुआं, आग और तबाही की साफ दिख रही है। यूक्रेन और अमेरिका के युद्ध को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे में आकर्षित और भेदभाव की भावना पैदा हो रही है। आज की मुख्य ताज़ा खबर। अमेरिका और यूके के हमले के बाद ईरान समर्थित हूती ने उग्रवादियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यमन में समूह के खिलाफ हमले शुरू करने वाले के बाद भी वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। हूती विद्रोहियों ने जवाब प्रतिक्रिया में ब्रिटेन और अमेरिका को चेतावनी दी है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज की मुख्य ताज़ा खबर। हूती ने लाल सागर में जहाज़ों पर किया हमला। देखते हैं क्या है पूरी बात। इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में एक प्रवक्ता ने बताया है कि हूती ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया और इस दौरान उन्होंने भारत के जहाज़ पर भी हमला किया था और लोगों को पकड़ लिया और इसके बाद भारत की ओर से मार्कोस कमांडो ने जा रहे सभी लोगों को छुड़ा लिया और वहीं पर इजराइल व हमास की जगह से लेबनान में मौजूद हूती और हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गए। इजराइल के सहयोगी देश जहाज़ों को निशाना बनाने लगे, जिसमें काफ़ी लोगों को मशक्क़त उठानी पड़ी आवाजाही में और इधर उधर की सभी आर्थिक क्रियाओं में काफ़ी शंका पैदा हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दी चेतावनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को कहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर किया गया संयुक्त हमले में काफ़ी लोग जख्मी और 2 लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका ने इस बात को लेकर मीडिया के सामने बताया है कि हमला आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था, लेकिन नवंबर 2023 से लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन को निशाना बनाया जा रहा है। उधर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के नेतृत्व करने वाला पहला हमला था। सुनक के ईरान और समर्थित समूह पर ब्रिटेन के जहाज़ों को भी आरोप लगाया। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए। हूती विद्रोहियों ने कितना दम क्या है? अमेरिका बिहार में रुकेंगे जहाज़ों पर हो रहे हमले। अमेरिका के लिए हीरा लाल सागर व अमेरिका के फैसले से बड़ी टेंशन, दुनिया में किया हाई अलर्ट जारी। अमेरिका ने फिर यमन पर हमला किया और स्टॉकहोम मिसाइल में हूतियों की रडार पर किया आतंकवादी हमला। आतंकवादी बताकर अमेरिका ने हूतियों के ठिकानों पर फिर बरसाए 60 जगह को किया तबाह। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में फिर बरसाए बम। हूती विद्रोहियों की चेतावनी, सजा मिलेगी। अमेरिका के हमले के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई, जो पहले से ही इजराइल हमास युद्ध की वजह बन रहा था। अमेरिका ने शनिवार को सुबह एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। इससे पहले अमेरिका ने शुक्रवार को भी ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर यमन में हवाई जहाज़ों से और हूती विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हवाई हमले किए थे। शनिवार को हुआ हमला राजधानी सना और हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। उधर एक ज़बरदस्त खबर निकल कर आई है। इजराइल व हमास के लड़ाकों के बीच इस खबर में काफ़ी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इजराइल आईडीएफ की सेना ने गाजा में घुसकर किए हमले, जिसमें इजराइल ने भी उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के लड़ाकों को मार गिरा, जिसमें कुछ लड़ाके अंदर सुरंग में घुस गए। जैसे ही उन्होंने घात लगाया, उधर से दूसरी सुरंग से निकले हमास के लड़ाकों ने मार्को टैंक्स व आईडीएफ के सैन्य वाहनों को उड़ा दिया, जिसमें इजराइल के सैनिक मारे गए, जो पहले से ही इजराइल व हमास के युद्ध की वजह से जूझ रहा था। इस बात को लेकर हूती सेना के प्रवक्ता ने ब्रिगेडियर जनरल याहिया की सारे बयान जारी में कहा है कि अमेरिका को इस हमले की सज़ा मिलेगी। लेकिन बात यह नहीं है कि हूती विद्रोहियों की और हमास और इजराइल की लड़ाई पूरे देश में चर्चा है, लेकिन हम इस बात को अहम मुद्दा बना रहे हैं कि आखिर हमास ने
इतना ज़बरदस्त हमला ऐसे क्यों किया। इस बात को लेकर काफ़ी विज्ञप्ति और काफ़ी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल की उत्तर गाज़ा सीमा की तरफ गाज़ा में घुसकर आईडीएफ ने किया ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन में वहां के रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया, जिसमें एक तरफा कहा गया है कि घर को खाली किया जाए। हूती विद्रोहियों पर किन किन हथियारों से कहर बरपा रहा है अमेरिका और ब्रिटेन, तस्वीर में देखें। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि हूती ठिकानों पर अमेरिका के नेतृत्व करने वाली सेना के किसी भी हमले से भयंकर सैन्य प्रक्रिया होगी। चेतावनी के बाद 4 घंटे के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमले शुरू किए हैं। और बता दें कि गाज़ा में इजराइल के सैन्य हमले के विरोध में हूती आतंकी पर हमला कर रही है। हूती विद्रोहियों पर आतंकी और ब्रिटेन का अटैक। मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इजराइल व गाज़ा के युद्ध सभी देश नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन उधर आईडीएफ ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमास के लड़ाकों पर हमला किया, जिसमें हमले में काफ़ी लोग मारे जाने की खबर है, जिसमें बच्चे बूढ़े और बड़े शामिल हैं। लेकिन हमास के लड़ाके छिप कर थोड़ी थोड़ी जगह से वार कर रहे हैं और इस बात को लेकर काफ़ी हताहत और निराशा जताई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारी सेना इस बात को नहीं कह देती अब ऑपरेशन पूरा हो चुका है। एक मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। अमेरिका सेना यमन में हूती सेना के खिलाफ एक अतिरिक्त हमला और अभियान चला सकती है। आज की एक और बड़ी ताज़ा खबर निकल कर आई है। लाल सागर में यमन के संगठन हूती के हमलों का असर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये स्थिति बदस्तूर जारी रही तो महंगाई भी देश में आसमान छू सकती है। आज की मुख्य ताज़ा खबर, लाल सागर में हूती के हमले दुनिया के लिए भारी पड़ने वाले हैं। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यमन का संगठन हूती अमेरिका और ब्रिटेन जैसी दुनिया बड़ी ताकतों को आंख दिखा रहा है और उसकी आंच यहाँ भारत में भी महसूस हो रही है। यही वजह है कि पहले से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है में दुनिया के सबसे सामने अब महंगाई विपत्ति भी बढ़ सकती है। आज के मुख्य ताज़ा खबर, पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष युद्ध शुरू हो गया है, जिसके बाद हमास के समर्थन में हूती ने लाल सागर में गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए और उन्हें अगवा करने और लूटने का काम भी शुरू कर दिया था, जिसमें लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। मिस्र की स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़े हुए हैं और इसलिए इस रूट के पूरब से पश्चिम तक होने वाले व्यापार में लाल सागर से ही होता है, जिसमें हूती विद्रोहियों ने लूटपाट की। लूटपाट के साथ साथ वहाँ की आर्थिक स्थिति को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। ऐसे में इस क्षेत्र में अशांति और पश्चिम पूरब के दोनों के लिए एक ही परेशान करने वाली स्थिति बताई जा रही है। दुनिया है बहुत परेशान, इस बात को लेकर करते हैं चर्चा। लाल सागर के क्षेत्र में अशांति के चलते अब मर्चेंट नेवी कंपनी को हमला व जहाज व्यापार के लिए लंबा समुद्री रास्ता चुनना पड़ सकता है और इस बात को लेकर इजराइल, यमन, हमास व आर्थिक व्यापार करने वाले सभी देशों में काफ़ी शंका बनी हुई है कि व्यापार कैसे होगा। इजराइल व हमास के युद्ध के साथ साथ आईडीएफ ने भी कह दिया है कि आर्थिक व्यवस्था जब तक पूरी तरह से नहीं गिरेगी, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमास के लड़ाके भी इस बात को कह रहे हैं कि या तो अपनी सेना को पीछे हटा ले, हम समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि वह हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। लेकिन इस बात की लड़ाई को लेकर उधर अल अक्सा मस्जिद की तरफ एक ज़बरदस्त तरीके से घटना का स्थल बताया जा रहा है, जिसमें मस्जिद में ज़बरदस्त तरीके से नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी और आपस में मुठभेड़ होने की आशंका जताई गई।